अदाकार व हिदायतकार समीर सोनी का कहना है कि नामुसाइद हालात की वजह से कश्मीर के नौजवानों की सलाहियतों को बरोए कार नहीं लाया जा सका है। सोनी का कहना है कि अब फिर से यहाँ शूटिंग के लिए बेहतर माहौल है, लोग भी काफ़ी ताउन दे रहे हैं। समीर सोनी ने गुलमर्ग में न्यूज़ 18 नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा से बातचीत की। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे तो एक बहुत ही बड़ा एक रिस्पेक्ट और ऑनर है कि मुझे उन्होंने यहाँ बुलाया, और जो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें जो बहुत ज़रूरी है, जो लोकल टैलेंट है, जो सिंगर हैं, डांसर हैं, जो कल्चरल पार्ट है, जो कहीं कुछ पिछले सालों के तनाव में खो चुका है। जितना यहाँ पर जितना सहूलियत होगी, जितने लोग खुश होंगे, उतना ही टूरिज़्म बढ़ेगा, पर ट्रैवल बढ़ेगा। नहीं तो हम तो बोलता ना कि पहले 1980-90 वगैरह में तो हम बिना कश्मीर में गाना शूट किए फिल्म बनती नहीं थी। बात बात वही है, जिस तरीके से पहले दौर में यहाँ पे शूटिंग होती थी और बाद में नामुसाइद हालात की वजह से वो शूटिंग रुक गई। और आप लोग बॉलीवुड स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, तो एक बेहतरीन जगह अपने देश के अंदर एक खूबसूरत जगह है। तो क्या कुछ आप यहाँ से वापस जाके बॉलीवुड को किस तरह यहाँ पे रागिब करना है, उसको डाइवर्ट करना है ताकि यहाँ पे शूटिंग हो और गुलमर्ग के अंदर, कश्मीर के मुख्तलिफ वादियों के अंदर? देखिए, वो होने वाला है, हो रहा है, बात फैल गई है लोगों तक, लोगों को पता लग गया है कि जो पहले एक भय का या डर का वातावरण बना रखा था, माहौल बना रखा था, वैसा नहीं है जो दिखाया जाता है। नहीं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आप चाहें, शूटिंग करना चाहें, तो आप खुशी खुशी कर सकते हैं, और यहाँ के लोग खुश हैं। ये लोग आपका काम से, क्योंकि उनकी भी रोजी रोटी चलती है, तो आई थिंक वो भी चाहते हैं ऐसा हो, और ये होगा। जैसे मैं कह रहा, हम आए हैं यहाँ पर, हम जाएंगे, हम बात करेंगे, और ये बहुत ही जल्द है। अभी जब भी जैसा हमने फेस्टिवल देखा, हमने सोचा नहीं था। मैं यहाँ से 6 साल पहले आया था, लोग डर डर के आ रहे थे जी। आना सब चाहते हैं कि कश्मीर मतलब हिंदुस्तान के सता जाए। अगर आप हिंदुस्तान में हैं, सबका एक तमन्ना रहती है, यार एक बार कश्मीर जरूर जाना है। अगर वहाँ जाने में आपको डर लगे तो बहुत दुख होता है, और सबको तकलीफ होती है। जो यहाँ के रहते हैं लोग, उनको तकलीफ है कि वो तो चाहते हैं कि लोग आए, कि टूरिज्म यहाँ का नंबर 1 है। हम यहाँ आना चाहते हैं, हम क्यों जाएं स्विट्जरलैंड? वहाँ पर अपनापन थोड़ी ना मिलेगा। तो जैसे मैंने कहा, आपको पहाड़ मिल जाएंगे, बर्फ मिल जाएगी, अपनापन नहीं मिलेगा। और जो यहाँ मेहमान नवाजी, जो लोगों का जो प्यार है, तो अभी वो दिन दूर नहीं है। अभी जो कश्मीर था, अभी देखना उससे भी बढ़िया आगे बढ़कर जो सुनहरे दिन है, जो गोल्डन एज है कश्मीर की, वो आने वाली है, वो आएगी। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters. सीआरपीएफ की मददगार हेल्पलाइन से पुलवामा में मुस्तहक कारपेंटर्स को मदद मिली है। नेक्स्ट इलाके में ताल्लुक़ रखने वाले कारपेंटर तारिक अहमद की माली हालत काफ़ी ख़राब हुई थी। तारिक ने मददगार हेल्पलाइन से रब्ता किया और इलेक्ट्रॉनिक सामान की मांग की। सीआरपीएफ की 182 बटालियन हेडक्वार्टर पुलवामा में सीओ और दीगर अफसरान की सरबराही में तारिक को सामान फराहम किया गया। तारिक ने कहा कि इस मदद से वो अपना रोजगार बेहतर तरीके से चला सकते हैं। फिर मैंने मददगार ऐप के बारे में सुना, फिर मैंने वहाँ उसमें अप्लाई किया, तो आज उन्होंने मुझे ये टूल्स दिए। मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये टूल्स दिए, जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा। में रहने वाला हर नागरिक जिसको किसी भी किस्म की तकलीफ़ है, चाहे वो इलाज के लिए दवाइयों की ज़रूरत हो, नौकरी के लिए कोई टूल्स की ज़रूरत हो, या किसी आपदा में उनका मकान ख़राब हो गया हो, या अगर वो पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, अलग अलग स्कीम्स हैं जिसमें वो मददगार के टोल फ्री नंबर 1441 में कॉल करके इसके बारे में, अपनी समस्या के बारे में बता सकते हैं, और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हर संभव सहायता इनको प्रदान करेगा। जिला शोपियां में सीआरपीएफ 14 बटालियन की जानिब से गरीब अवाम को हर मुमकिन मदद की जा रही है। जिले में 2 गरीब खानदानों के 2 अफराद मौलिक बीमारी का शिकार हो चुके हैं। सीआरपीएफ ने मददगार स्कीम के तहत दोनों को हक में हज़ारों रुपए मालियत की मुफ्त दवाएं तकसीम की। दोनों खानदानों ने सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया। डिप्टी कमांडेंट राजेश चौहान ने बताया कि कमांडिंग अफसर विशाल खंडवाल की निगरानी में ये दवाएं तकसीम की गई। तो यहाँ पे अभी आए हैं
इनको हम इससे पहले भी मदद कर चुके हैं। इनकी रेगुलर मेडिसिन जो हमारे प्रोग्राम के तहत आ रही हैं वो हम उनको दे रहे हैं, और अगर इनको हमको बाहर भेजना होगा या बड़े स्तर पर इनकी मदद करनी होगी तो उसके लिए भी हम अपने हायर अथॉरिटी से मदद लेंगे और इनके आगे के इलाज को भी हम करवाना सुनिश्चित करेंगे। सीआरपीएफ की 163वीं बटालियन ने मददगार हेल्पलाइन के जरिए एक ज़रूरतमंद मरीज को अद्वियात फराहम की। बटालियन के कमांडिंग की तरफ से अखरोट फैक्ट्री काजीगुंड में कायम हेडक्वार्टर पर एक तकरीब के मौके पर यह अद्वियात फराहम की। आवाम की मुसलसल मदद के लिए सीआरपीएफ पेश है।